शाम के 7 बजे का टाइम था और ये देखिए आपके सामने है, मैं पपीता काट रही थी। विहान को ठंड लग रही थी, बोलता मम्मा ठंड लग रही है कंबल दो। मैंने दिया, मौसम ठंडा हो गया ना, तो बस पपीता खा रहे हैं माँ बेटा। पापा जी सो रहे हैं और खाना मंगवाया था पापा जी ने बाहर से। आ गया है पापा जी आपका खाना, उठ जाओ। चलो अपने आप थोड़ी देर में उठ के खा लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अपने पहले वाले दूसरे वाले घर का काम सारा छोड़ के आई हूँ इस वाले घर में। मैं कहा पहले इस घर का कुछ काम निपटाते हैं, वहाँ का तो होता रहेगा। यहाँ का एक्चुअली आप कहते हो ना कि यहाँ पे सोफ़ा आपने क्यों रखा है, बुरा तो लग रहा है देखिए मुझे भी ये सोफ़े की हालत देख के, बट कोई बात नहीं, मेरे पास सोफ़ा कवर रखा हुआ है, मैं उससे कवर कर दूंगी इसको। अभी इस पे खर्चा नहीं करूंगी, साल के एंड में करूंगी, बाद में इसको ठीक करवाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब विहान मम्मी आ जाते हैं तो उस घर में विहान को संभाल लेते हैं, मैं यहाँ बैठ के एडिटिंग करती हूँ वीडियो की। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे इस घर में से। आपकी बात जाए जाए, इन डब्बों को फेंक ही देते हैं, जो ये फंगस इन्फेक्शन वाले सारे डिस्कार्ड ही कर देते हैं। एक्चुअली बात पता है इस पूरे घर में क्या दिक्कत हो रखी है। मेरी मम्मी की आदत थी, जैसे वो टेलर हैं, टेलर जैसे सूट वगैरह सिलते हैं, तो मम्मी क्या करते थे कि वहां से ना भर के ना बैग, जैसे कभी भी जाते थे मार्केट कुछ भी खरीदने या काम से, तो बैग भर के ना उन लीरे बोलते हैं या कतरने बोलते हैं, जो सूटों की सिली हुई बची हुई होती है, वो लेके घर आ जाया करते थे। मीन्स उनके, मुझे नहीं पता वो क्यों लेके आते थे, उसको क्या सोचते थे कि इसका क्या काम आएगा, क्या यूज आएगा। कतरने तो नहीं होती है, टेलर की तो किसी काम की होती नहीं, वो मम्मी को दे देते थे कि हमें हमारे किस काम की हैं, और मम्मी घर में ला देते थे। तो उन्होंने ना, मेरी मम्मी ने इस टाइम पता है इस घर में ऐसी जो ये सूटों की कतरने होती है ना, वो कम से कम एक बेड भर के, पूरा एक बेड भर के, ये छोटा दीवान भर दूं मैं, इतना ला के रख रखी है। हर जगह मुझे सिर्फ कतरने कतरने इस घर में नजर आ रही हैं। मीन्स आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत नजर डाल रही हूँ। ये देखो आप, ये क्या है, इसका यूज क्या है, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ये कतरन, ये ऐसी ऐसी इस तरीके की कतरने पूरे घर में भर दी है मम्मा ने, और मैं यही सब घर में सबसे ज्यादा फैली हुई दिख रही है, क्योंकि ये देखो ये सारी कतरने हैं पोलोथीन में। मैं सोच रही हूँ इन कतरनों को मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि फिर मम्मी को बुरा लगेगा। मैं एक ही जगह एक कतरन इकट्ठी करके कोने में रख देती हूँ, फिर मम्मी देखेंगी इनका करना क्या आने के बाद। जैसे ये देखो आप, इस बैग में ये मम्मी बाजार से, पता है मार्केट जाती थी, ये सामान ये सारा टेलर से उठा लेके आ रखी हैं, बट इनका यूज क्या है ये सारा ना। देखो टेलर तो ये सोचता है कि हमारे घर का कबाड़ निकलेगा, हमारे किस काम का, बट मम्मी को ये नहीं समझ में आता ये कबाड़ है, इसका क्या यूज है। और मेरी मम्मी देखा कितनी संभाल संभाल के रख रखी है, देखो आप यहाँ पे। और मेरी मम्मी ये कम से कम 2 साल डेढ़, जब मैं यहाँ पे रहती थी ना मम्मी के साथ, तब तो ऐसा नहीं करती थी, पर जब मम्मी को मैंने पूरा घर रहने के लिए दिया ना, तब मम्मी ने करना शुरू कर दिया। अब ये देखो आप, ये कैन है जो कि आपको पता है वो लहंगों में लगती है, बट इतने इतने टुकड़ों का यूज क्या है भाई। लाके मम्मी ने देखो एक कबाड़ की तरह भर दिया। ये देखो ये सारी कतरने हैं, ये देखो ये देखो आप, ये सारी सूटों की कतरने हैं जो बची हुई नहीं होती है, जो टेलर रख दे देता है। मम्मी बोलती है काम आती है, मैं इस यहाँ यूज करूंगी वहां, लेकिन काम तो क्या आएंगी, घर तो पूरा कबाड़ खाना बन गया ना इस चक्कर में। इसमें भी यही है, ये देखो इसमें भी यही है, ये भर भर के देखो पूरा भर रखी है। इसमें भी वही चीज है, मैंने देखी थी। ये देखो आप, ये सारी कतरने कतरने, पूरे घर में कतरने दिख रही हैं मुझे, तो उसकी वजह से सारा मैसी हो गया घर। ये जितना जैसे पोलोथीन है, इसमें भी कतरने हैं हर जगह। और उधर देखो आप, उधर कोने में ये फोम मम्मी लेके आई है बाजार मार्केट से, ये टुकड़े हैं ये भी फोम के। ये देखो ये भी टेलर से ले आई होंगी, इनका काम क्या है, यूज क्या है। बात तो वही है ना, ये इसकी वजह से सारा फैल गया है घर। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अभी इस पेटी में ना ये आधा इतना कम से कम 2-3 अच्छा खासा भर के ये कतरन नहीं रख रखी है, मैंने छेड़ी नहीं। मुझे लगा फिर मम्मी को बुरा लगेगा कि मैं मम्मी का सामान सारा इधर का उधर मैसिंग करने लग रही हूँ। अब मैं यही सोच रही हूँ, अगर मैं ये सारा कबाड़, अगर आप तो बोल देते हो कि आप फेंक दो, पर मेरे को पता है कि अगर मैं फेंक दूंगी ना ये सारा कबाड़ मुझे, मेरे लिए तो ये कबाड़ ही है, कोई काम का नहीं है, घर में जगह घेर रहा है, फालतू की चीजें हैं।
मम्मी के साथ मम्मी मेरे साथ लड़ पड़ेंगी आने के बाद, फिर वो मुझसे झगड़ा करेंगी, तूने मेरा सामान फेंक दिया, ये कर दिया। और 1-2 दिन ही, कम से कम 1 महीने का घर में कलेश हो जाएगा अगर मैं फेंक दूंगी। इस चक्कर में मैं फंस रखी हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ना फेंकूं, क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड खराब हो जाएगा। काम मैं अच्छा कर रही हूँ, बेकाम में बुराई मिले, इसलिए सारा ही मैं सामान ना एक कोने में लगा के रख देती हूँ, बाकी पूरा घर साफ कर देते हैं हम। एक्चुअली ना मैं अभी इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस घर की साफ सफाई की शुरुआत कहाँ से करूँ। मीन्स मैं पूरा ऐसे देखे जा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं क्या स्टार्ट करूँ, कहाँ से क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, पहले डब्बों से ही शुरुआत करते हैं। ये देखो यहाँ पे भी गंदगी मची पड़ी है, ये कुछ गिरा हुआ है खाने की चीज़। तो पहले हम डब्बे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन में जाके फेंक के आते हैं सारे जो पाँव में पड़े हैं। आप ना कमेंट कर रहे थे कि ना ये जो डब्बे हैं ना, इस छोटे से डस्टबिन में कैसे, मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा, कुछ और किस में लेके जाऊँ, यहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं 5-5, 6-6 डब्बे करके ही फेंक के आ रही हूँ। ये डब्बे भी ना मैं देख देख के फेंकूंगी। मम्मी की आदत है 10 रुपये 100 रुपये ऐसे ही ना खाने पीने के डब्बों में रख देती हैं, देख देख के फेंकेंगे भाई, कुछ नहीं है इसमें। तो ये मम्मी का वो घी जो चोरी हो गया था, बचा हुआ भी फेंक दिया, खराब हो गया। ये इमली, और क्या है, ये भी डब्बा खाली है। मुझे लग रहा है कि पहले ना इस घर में से ना मैं थोड़ा ऊपर से जो सामान मेरे घर का इस घर में पड़ा है वो छांट के अपने घर रखाती हूँ, ताकि थोड़ा सामान यहाँ से कम हो जाएगा। ये सामने जो टंगे हुए हैं ना, इसमें से 2 पर्स मेरे हैं, 2, हाँ दोनों मेरे हैं। एक ये ब्राउन वाला, ये वाला, और एक ये वाला। धोने के हो रखे हैं। इन पर्स को नहीं छेड़ सकते, इन पर्स में तो मम्मी ने अपना सामान रख रखा है। चलो यहीं छोड़ देते हैं इनको। तो यही तो चाहिए था मुझे, इसमें सारा कूड़ा एक ही बारी में फेंक के आ सकती हूँ ना मैं। इन कपड़ों में से मैं काफ़ी कुछ छांट रही थी, देखे जा रही थी कि क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, और क्या फेंकने वाला है। आप सबके कमेंट्स तो आते हैं कि आप सब कुछ ही फेंक दो। देखो मैं तो फेंक दूंगी, फेंकने में मेरा क्या जाएगा, लेकिन उससे मम्मी को कितनी दिल को ठेस पहुंचेगी, मेरी माँ कितनी दुखी हो जाएगी। और वो अभी ऑलरेडी बीमार है, और मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती, क्योंकि वो रो पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किलों से एक एक सामान इकट्ठा किया है कहीं कहीं से। होता है ना, तो कपड़े हैं मम्मी के, ये सब है, तो ऐसे कैसे मैं फेंक दूँ, आप ही बताइए ना। तो जो काम का नहीं है वो तो मैं फेंकूंगी, फेंक ही रही हूँ। ये देखिए इसमें से ना, पता है मेरे जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के डब्बे आते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, वो 2 साल से मेरी मम्मी फेंकती नहीं थी, और वो इकट्ठे कर लेती थी। मैं फेंक देती थी, मम्मी ने कहती नहीं फेंक मत, काम आएंगे काम आएंगे। वो डब्बे कभी काम नहीं आए, वो डब्बे ना कूड़ा बढ़ा दिया उन्होंने घर में। और आप कहते हो कि कूड़ा इकट्ठा करके ना रद्दी वाले भैया को दे दो, तो देखिए अभी इतना वो टाइम नहीं है कि आप कूड़ा इकट्ठा करके कोने में लगाओ। अभी है कि एक बार तो निकाल ही दो जो भी कूड़ा है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। देखो ना इतना कबाड़ इकट्ठा हो रखा है, अभी निकल जाए घर से ये सारा कबाड़, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये देखो इधर भी मैंने थोड़ा सा देख रही थी सामान, तो मेरे ऊपर से चूहा, एक जिंदा चूहा भी है इस घर में। मैंने देखा है, अभी पीछे स्टोर रूम की तरफ है। तो ये मैं सारा सामान छांटे जा रही थी, मोस्टली जो लीरे लूरे हैं वो निकाल रही थी, क्योंकि जो चीज़ें काम की नहीं है वो घर में रखने से तो क्या होगा, घर गंदा ही हो जाएगा, और घर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ऑलरेडी बहुत घर ये गंदा और ख़राब हो चुका है। तो काम में अभी स्कूल गया हुआ है विहान, तो मैं इसीलिए आ गई थी यहाँ। मैंने कहा फटाफट थोड़ा थोड़ा करूँगी तभी निपटेगा घर। तो आपके भी कमेंट्स आ रहे थे, चलो इस घर की साफ़ सफाई की शुरुआत तो हुई। देखिए इस घर में कोई भी नहीं रह सकता था, हालत इतनी ख़राब हो रही है, इस घर में से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, हर चीज़ में से स्मेल आ रही है। इस घर के कपड़ों में से स्मेल आ रही है, दीवारों में से भी स्मेल आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है पूरा घर सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये सैनिटाइज़ भी ऐसे नहीं होगा घर। ये कपड़े सारे के सारे जो अभी फेंकने वाले हैं उनको पहले मैं फेंक देती हूँ। सामान पहले जो कूड़ा है ना, जो काम की चीज़ नहीं है वो निकालती हूँ इस घर में से, ताकि फिर जो काम की चीज़ें हैं उसके बाद हम सोचेंगे कि उनका क्या करना है। तो ये देखो मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही थी जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, और इनको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है इस सामान का। अभी जो भी इसमें से काम का नहीं है सामान, वो सारा मैं इसमें डाल रही थी। मुझे देखो क्या मिला, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखाती हूँ, आपको समझ आ ही गया होगा ये क्या चीज़ है। रुको, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से,
मुझे तो ये चूहा लग रहा है। ये 1 मिनट यार, ये देखो, ये चूहा लग रहा है। देखिए चूहे की पूंछ है। हाँ चूहा ही है, देखो आगे से फ्रंट से देखने में आपको ढंग से दिख जाएगा। तो एक और चूहा मिला मुझे, इन कपड़ों में यहाँ पे पड़ा था। तो वही है ना, क्या करें इसको भी फेंकना पड़ेगा मुझे। हे भगवान, कैसे कैसे दिन आ गए हैं मेरी। मैं क्या क्या सफाइयाँ कर रही हूँ। ये अभी पहले तो एक बार मैं इतना कबाड़ फेंक के आती हूँ। तो देखो इतना इकट्ठा कर दिया, यहाँ से निकाला है इन चीज़ों में से। अभी और भी इनमें से बहुत मिलेगा, बट एक बार कुछ तो निकाला। ये फेंक के आती हूँ जाके। इस साइड वाला कूड़ादान तो पूरा भर गया है। ये सामने दूसरा है, ये देखो आप, इस वाले में डाल देती हूँ। दिखा आपको? आ गई पापा जी, आ गई। पापा जी का खाना आ गया है ज़ोमैटो से, वो तो बाहर का ही खाते हैं। ये लो भैया, पैसे काउंट कर लो। ठीक है। एक्चुअली आपकी बात एकदम जायज़ है। मेरे को ना वॉशिंग मशीन लगानी ही पड़ेगी। ये काम करती हूँ मैं। ये जितने भी कपड़े ज़मीन पे पड़े हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको लेके जाती हूँ और वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, ताकि ये सारा गंदा सामान है घर का। क्या सारा, क्या पूरे घर का ही सामान गंदा है, सारा ही धोना पड़ेगा। तो मैं अकेली हाथों से तो कितना धोऊंगी। मशीन लगाते हैं। तो ये आप देखोगे ना, यहाँ जितना भी सामान बाहर रखा हुआ था इधर, ये उठा के मैंने इसमें बैग में भर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेके जाती हूँ। ये देखो आप, यहाँ से सामान थोड़ा खाली किया है। ये जितना भी पड़ा था कपड़ा, ये सारा बदबू आ रही है, इसमें चूहे मरे पड़े थे इन कपड़ों में, और स्मेल भी आ रही है। इनको लेके जाते हैं बाहर। घर में आपको जाले दिख रहे हैं, ये देखो मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। कितने जाले जाले लग गए हैं। मैंने ना यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बनाया है इधर जाने का। भी सफाई तो भूल ही जाइए, सफाई के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि बस इधर थोड़ा सा रास्ता इधर ताकि आने जाने का बन जाए। और ये जो भी कबाड़ था, ये भी पता नहीं क्या है, सैनिटाइज करना पड़ेगा। सारा इधर कोने में रख दिया। छींके सी आ रही है, यहाँ से चलते हैं एक बार। यहाँ पे चढ़ रहा है पता नहीं क्या दिमाग में। तो यहाँ से एक बार चल के हम कपड़े धोने का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये बैग है के चलते हैं। ये सारे कपड़े हैं। एक बार सुबह ना इसको थोड़ा बंद कर देती हूँ। टाइम देख लीजिए, 12:36 हो चुके हैं और मुझे भूख भी लग रही है। सुबह हल्का फुल्का खाया था, कुछ ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया था। तो अभी पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया है काम में से, बीच में कुछ खाऊं पीऊँगी, फिर विहान आ जाएगा, विहान को कुछ खिला पिला दूँ, उसके बाद फिर आगे काम कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और ध्यान भी रखिएगा आप अपना, रख लीजिए ध्यान अपना। बाय बाय, टेक केयर।